Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कंस की नगरी मथुरा में कुब्जा नाम की स्त्री थी जो कंस के लिए चंदन, तिलक और फूल इत्यादि का संग्रह करती थी। कंस भी उसकी सेवा से अति प्रसन्न था। जब भगवान श्री कृष्ण कंस वध के उद्देश्य से मथुरा आए तब कंस से मुलाकात से पहले उनका साक्षात्कार कुब्जा से होता है। बहुत ही थोड़े लोग थे जो कुब्जा को जानते थे। कुबड़ी होने के कारण उसका नाम कुब्जा पड़ा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसके हाथों में चंदन, फूल और हार इत्यादि हैं और वो बड़े प्रसन्न मन से लेकर जा रही है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा से प्रश्न किया, ये चंदन और हार फूल लेकर इतना इठलाते हो, तुम कहाँ जा रही हो और तुम कौन हो? कुब्जा ने उत्तर दिया, मैं कंस की दासी हूँ। कुबड़ी होने के कारण ही सब मुझको कुब्जा कहकर पुकारते हैं और अब मेरा नाम ही कुब्जा पड़ गया है। मैं ये चंदन, फूल, हार इत्यादि लेकर प्रतिदिन महाराज कंस के पास जाती हूँ और उन्हें यह सामग्री प्रदान करती हूँ। वे इससे अपना श्रृंगार करते हैं। श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह किया, तुम यह चंदन हमें लगा दो, ये फूल हार हमें चढ़ा दो। कुब्जा ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो केवल महाराज कंस के लिए हैं, मैं किसी और को नहीं चढ़ा सकती। जो लोग आसपास एकत्र होकर यह संवाद सुन रहे थे और इस दृश्य को देख रहे थे, वे मन ही मन सोच रहे थे कि कुब्जा भी कितनी जाहिल गवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े होकर आग्रह कर रहे हैं और वो है कि नहीं नहीं की रट लगा रही है। वो सोच रहे थे कि इतना भाग्यशाली अवसर भी वो हाथ से गवा रही है। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है। जो फूल, माला और चंदन ईश्वर को चढ़ाना चाहिए वो उसे न चढ़ाकर पापी कंस को चढ़ा रही है। उनमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वो तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति उससे करा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के बार बार आग्रह करने और उनकी लीला के प्रभाव से कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कुबड़ी होने के कारण वो प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। भगवान श्री कृष्ण उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाकर हाथ ऊपर उठवाकर ठोड़ी को ऊपर उठाया। इस प्रकार कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया। अब वो भगवान श्री कृष्ण के माथे पर चंदन का टीका लगा सके। कुब्जा के बहुत आमंत्रित करने पर भगवान ने उसके घर जाने का वचन देकर उसे विदा किया। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ाएं भी की। कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण से वर मांगा कि वो चिरकाल तक उनके साथ वैसे ही प्रेम क्रीड़ा करते रहें।